पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान के एक बड़े सरगना को ढेर किया। पाकिस्तान का दावा कि टीटीपी का प्रवक्ता और ऑपरेशनल कमांडर मोहम्मद खुरासानी उर्फ खालिद बाल्टी की मौत हो गई। हालांकि खुरासानी की हत्या किसने की ये अभी तक पुष्टि हो नहीं पाई। ये वही खुरासानी है जिसने पाकिस्तान के पेशावर में मिलिट्री स्कूल पर हमला करके 132 बच्चों को मारा था, लेकिन अफगानी तालिबान ने इस आतंकवादी को अगस्त में जिला कर लिया था। अब सवाल यह कि अफगानिस्तान के बड़े तालिबान टीटीपी पर अगर पाकिस्तान ने हमला किया है तो क्या ये बड़ा तालिबान चुप बैठ पाएगा? वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिसने इमरान खान सरकार और बाजवा की सेना दोनों को चैलेंज करके दिन में तारे दिखाए हैं। वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिमी सरहद पर सबसे बड़ा बारूदी चैलेंज बन चुका है। वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिसने पेशावर के मिलिट्री स्कूल में छोटे छोटे बच्चों का खून बहाया था। उसी टीटीपी के ऑपरेशनल कमांडर मोहम्मद खुरासानी को पाकिस्तान ने ढेर कर दिया। पाकिस्तान से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोहम्मद खुरासानी की तस्वीर लगाकर दावा किया गया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का बहुत बड़ा कमांडर मोहम्मद खुरासानी मार डाला गया है। तस्वीरों में भी दिखाया गया कि खुरासानी के सिर पर गोली लगी हुई थी। खबरों के मुताबिक मोहम्मद खुरासानी उर्फ खालिद बाल्टी को अफगानिस्तान के नांगाहार प्रांत में मारा गया है और ये सच है तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये खुरासानी ही था जो टीटीपी सरगना मुफ्ती नूर वली मसूद और दूसरे आतंकी गुटों को एकजुट कर रहा था, जिससे पाकिस्तान पर एक बड़ा आतंकी हमला कराया जा सके, क्योंकि इमरान सरकार और टीटीपी के बीच कोई डील नहीं हो पाई थी। यही मोहम्मद खुरासानी लगातार टीटीपी की बढ़ती ताकत के प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर पाकिस्तान को डरा रहा था और पिछले दिनों कई पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों की हत्या का दावा भी किया था, क्योंकि अफगानी तालिबान की पहल पर पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच 9 नवंबर को जो समझौते की शुरुआत हुई थी और 1 महीने तक सीज फायर का ऐलान किया गया था, उसी वायदे पर पाकिस्तान महीने भर में नहीं टिक सका। वायदे के मुताबिक टीटीपी के 100 आतंकियों को जेल से भी रिहा नहीं किया, जिसके बाद 9 दिसंबर से पहले ही टीटीपी ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान से हुआ समझौता टूट चुका है। फिर टीटीपी की ओर से दोबारा पाकिस्तान पर हमले शुरू किए जाने लगे। उधर ड्यूरेंट लाइन पर तारबंदी को लेकर अफगानी तालिबान ने पाकिस्तानी फौज की जो फजीहत की थी, उससे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। इस दोहरी बदनामी से चिढ़ी पाकिस्तानी फौज ने अफगानी तालिबान से टकराने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन छोटे तालिबान के बड़े सरगना को ढेर कर दिया। खबर है कि मारा गया मोहम्मद खुरासानी करीब 50 साल का था, जिसका जन्म गिलगिट बाल्टिस्तान में हुआ था और उसकी पढ़ाई लिखाई कराची में हुई थी। ये 2007 से ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और 2014 में ये टीटीपी का प्रवक्ता बना था। 2015 में पेशावर हमले की जिम्मेदारी भी इसी ने ली थी। 2018 में ये पकड़ा गया था और अफगानिस्तान की बगराम और पुलचरखी की जेलों में बंद था, लेकिन अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान ने इसे अपनी जेल से रिहा कर दिया था। तालिबान की इसी हरकत से पाकिस्तान बहुत परेशान भी हुआ था और बाद में टीटीपी पर नकेल कसने का दबाव बढ़ाना शुरू किया था। और जब अफगानी तालिबान ने तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान ने इसे निपटाने का दूसरा तरीका अपनाया। हालांकि खुद को टीटीपी का प्रवक्ता बताने वाले एक ट्विटर हैंडल पर यह दावा किया गया है कि टीटीपी का प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी जिंदा है। नांगरहार में मारे गए खालिद बाल्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और ये भी दावा किया कि मारे गए शख्स पर टीटीपी की बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। अब या तो पाकिस्तानी फौज और हुकूमत अपनी इज्जत बचाने के लिए खुरासानी के मारे जाने की खबर फैला रहा है, या फिर बाजवा की बुज़दिल फौज के हाथों मारे जाने के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अपने सरगना का नाम बचाना चाह रहा है। बड़ी खबर यह है कि ड्यूरेंट लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, जिस वजह से पाकिस्तान इसका बदला तहरीक-ए-तालिबान से लेने लगा है। हालांकि इससे अफगान तालिबान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अफगान तालिबान जिस विचारधारा की वजह से टीटीपी के साथ खड़ा है, उस विचारधारा की हार तालिबान को मंजूर नहीं होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.